तो आशिकों, फरवरी का महीना चल रहा है। बहुत सारे ब्रांड्स अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं। अब डिस्काउंट के बाद यहाँ पे दो स्कूटर्स के अंदर बहुत अच्छा कंपैरिजन बन जाता है। हाँ भाई, ओला S1 एयर वर्सेस एथर 450S। सो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को और बताएंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। सो आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा भाई के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। सो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। देखो, ओला S1 एयर का जो एक्चुअल प्राइस है, एक्स शोरूम प्राइस, वो है 1,20,000 रुपए और अभी उस पर 15,000 का डिस्काउंट चल रहा है, तो उसका अभी एक्स शोरूम प्राइस बन जाता है 1,05,000 रुपए। वहीं एथर 450S का एक्चुअल जो प्राइस है वो है 1,30,000 रुपए और इसके ऊपर अभी 20,000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, तो इसका एक्स शोरूम प्राइस बन जाता है 1,10,000। अब अगर हम इन दोनों गाड़ियों की बैटरी की बात करें तो ओला S1 एयर के अंदर आपको 3 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, वहीं एथर 450S के अंदर आपको 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। अब भाई, बैटरी पैक में तो कोई अंतर है नहीं, यही वजह है कि इन दोनों गाड़ियों की रेंज में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ओला S1 एयर की जो आईडीसी रेंज है वो तो बहुत ज्यादा है। ओला S1 एयर के अंदर 151 किलोमीटर की आईडीसी रेंज दी हुई है, जबकि इस गाड़ी की जो एक्चुअल रेंज है वो 100 से 110 किलोमीटर के बीच आ जाती है। वहीं एथर 50S की आईडीसी जो रेंज है वो है 115 किलोमीटर और उसकी जो एक्चुअल रेंज है वो 90 किलोमीटर के आसपास आती है। तो अगर मैं एक्चुअल रेंज की बात करूं दोनों गाड़ियों की, तो ओला S1 एयर 100 किलोमीटर, एथर 50S 90 किलोमीटर। अब अगर हम इनके चार्जिंग टाइम की बात करें तो भैया यहाँ तो बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, इन दोनों की बैटरी तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन चार्जिंग टाइम में बहुत बड़ा अंतर है। ओला S1 एयर को फुल चार्ज करने में आपको 5 घंटे का समय लग रहा है, वहीं 450S को फुल चार्ज करने में आपको लगभग 8.5 घंटे का समय लग रहा है। हाँ भाई, 450S जिसके अंदर 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक है, उसको फुल चार्ज करने में आपको 8.5 घंटे का समय लग रहा है, जो इस गाड़ी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं मोटर की। ओला S1 एयर के अंदर आपको 6 किलोवाट की हब मोटर मिलती है, वहीं एथर 450S के अंदर आपको 5.4 किलोवाट की PMSM मोटर मिलती है। भाई देखो, यहाँ पे एक और बहुत बड़ा अंतर है। आप मानो चाहे नहीं मानो, जो PMSM मोटर होती है वो हब मोटर के मुकाबले ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं पंचर हुई है या फिर आपको टायर चेंज कराना है या फिर जहां पर रहते हैं वहां पे सड़कें अच्छी नहीं है, इन तीनों ही केस के अंदर अगर आपके पास हब मोटर वाली गाड़ी है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपकी गाड़ी के अंदर PMSM मोटर है तो इन तीनों ही केसेस के अंदर आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि एथर एकमात्र ऐसा ब्रांड है तो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको PMSM मोटर दे रहा है, बाकी सारे ब्रांड्स आपको हब मोटर ही देते हैं। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई, दोनों ही गाड़ियों की जो टॉप स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। ओला S1 एयर को 0 से 40 जाने में 3.3 सेकंड का टाइम लगता है, वहीं एथर 450S को 0 से 40 जाने में 3.9 सेकंड का टाइम लगता है। दोनों ही गाड़ियों का कर्व वेट जो है वो सेम है, 108 किलो। सीटिंग स्पेस की बात करें तो ओला S1 एयर के अंदर आपको सीटिंग स्पेस ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि इसका व्हील बेस 1359 mm है और एथर 50S का 1296 mm। ओला S1 एयर का ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है, जबकि एथर 50S का ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो अगर सड़क पे स्पीड ब्रेकर आता है तो पहले ओला S1 एयर लगेगी, क्योंकि एथर ने इंडियन रोड्स को ध्यान में रखते हुए इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को ज्यादा रखा है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम टायर्स आते हैं 90x90 12 इंच के, पर एथर 450S के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि ओला S1 एयर के अंदर आपको स्टील रिम्स मिलते हैं। अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो ओला S1 एयर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं दोनों ही जगह पे, जबकि एथर 50S के अंदर आपको ड्यूल डिस्क ब्रेक का सेटअप मिल जाता है। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अंतर है। ओला S1 एयर में आपको बैटरी के ऊपर 8 साल और 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। ओला एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो अपनी बैटरी के ऊपर 8 साल तक की वारंटी दे रहा है और व्हीकल के ऊपर आपको 3 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। अगर हम एथर 50S की बात करें तो यहाँ पे आपको व्हीकल और बैटरी दोनों के ही ऊपर 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, पर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एडिशनल वारंटी का, पर वो प्रो पैक के साथ में मिलता है। अगर आप प्रो पैक लेते हो तो वहाँ पे आपको 5 साल और 60,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है, जिसके लिए आपको 12,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। पर ओला के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बिना एडिशनल पेमेंट के भी आपको 8 साल और 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। अब भाई, क्योंकि ये स्कूटर्स हैं इसलिए यहाँ पे एक बड़ी चीज आ जाती है जो है बूट स्पेस, क्योंकि इसमें सामान रखने की जगह होती है। सो भाई, ओला हमेशा से अपने बड़े बूट स्पेस के लिए जाना जाता है। ओला S1 एयर के अंदर आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं एथर 50S के अंदर आपको 22 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा अंतर है। ओला S1 एयर के अंदर आपको 7 इंच का टच डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आपको एक्चुअल नेविगेशन मिलता है, ब्लूटूथ मिल जाता है, पार्टी मोड मिल जाते हैं, स्पीकर्स मिल जाते हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगर हम एडवांस फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रॉक्सिमिटी अनलॉक, क्रूज कंट्रोल,
रिमोट बूट अनलॉक और कीलेस एंट्री भी मिल जाती है। और ये सारे एडिशनल फीचर्स वो फीचर्स हैं जो एथर के किसी भी स्कूटर में अभी नहीं आते हैं। वहीं एथर 40S के अंदर 7 इंच का डीप व्यू डिस्प्ले आता है जो कि LCD डिस्प्ले की तरह ही है, मतलब टच डिस्प्ले नहीं है। 450S के अंदर आपको ओला S1 एयर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं और उसके लिए भी आपको एडिशनल प्रो पैक लेना पड़ता है। प्रो पैक लेने के बाद आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, ऑटो होल्ड मिल जाता है, रेंज डिस्प्ले मिल जाता है, ऑटो इंडिकेटर मिल जाता है, कोस्टिंग रीजन मिल जाता है, व्हीकल फॉल सेफ मिल जाता है, कॉल एंड म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है और OTA अपडेट्स भी मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। देखो भाई, ओला ने जो अभी रिसेंटली प्राइस ड्रॉप करा है उससे ये एक बात तो साबित हो चुकी है कि डिस्काउंट देने के मामले में ओला से तो कोई जीत ही नहीं सकता। एथर ने भी 450S के ऊपर 20,000 रुपए का अच्छा खासा डिस्काउंट देके बाकी ब्रांड से टक्कर देने की कोशिश करी थी, पर ओला ने एथर से भी ज्यादा डिस्काउंट दे दिया। अगर प्राइसिंग पॉइंट पे बात करें तो ओला S1 एयर और एथर 40S के अंदर ज्यादा अंतर नहीं है। इन दोनों गाड़ियों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ 5,000 रुपए का अंतर है। लेकिन अगर आप एथर 40S में कोई एडवांस फीचर लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको 12,000 रुपए एक्स्ट्रा देके प्रो पैक परचेज करना पड़ेगा, जबकि ओला S1 एयर के अंदर आपको एक्स्ट्रा पैसे देके कोई भी तरह का सॉफ्टवेयर अपग्रेड परचेज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि एथर 450S के अंदर अगर आप प्रो पैक नहीं भी लेते हो तो भी इस गाड़ी की परफॉर्मेंस में कोई भी अंतर नहीं आएगा, जैसे कि टॉप स्पीड, रेंज और चार्जिंग टाइम, ये तीनों चीजें सेम ही रहेंगी। अगर हम बैटरी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर बैटरी ऑलमोस्ट सेम ही है, पर अगर हम रेंज की बात करें तो एथर में जो आपको वो रेंज बताते हैं जैसे 90 किलोमीटर की अगर आपको एक्चुअल रेंज मिलनी है तो वो आपको मिल जाती है, जबकि ओला में कुछ भी हो सकता है। वो 100 किलोमीटर भी चल सकती है, वो 60 भी चल सकती है और वो 70 भी चल सकती है। मोटर में भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इनकी टॉप स्पीड भी सेम है और 0 से 40 जाने में भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता। पर अगर आप सीटिंग कंफर्ट चाहते हो तो वो आपको ओला S1 एयर के अंदर मिलेगा, क्योंकि एथर 40S के मुकाबले ओला की सीट ज्यादा बड़ी है। वैसे एथर भी अपनी बड़ी सीट वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर जल्दी लेके आने वाला है मार्केट में, जिसकी सीट का कंपेरिजन एथर के CEO तरुण मेहता ने करके भी दिखाया था इंटरनेट के ऊपर। अब आपके सवाल का आंसर दे देता हूँ कि भाई आपके लिए कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेटर रहेगा। सो देखो, अगर आपका बजट कम है और एक आप ज्यादा फीचर्स वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हो तो ओला S1 एयर आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। वहीं अगर आप एक रिलायबल प्रोडक्ट, अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहते हो और थोड़ा ज्यादा पैसा दे सकते हो तो आपके लिए एथर 450S ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। वहीं अगर आप रेंज और परफॉर्मेंस को लेकर कंफ्यूज हो तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों गाड़ियों की रेंज और परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।